हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, बढ़िया होंगे। आपके हाल चाल? मेरा नाम प्रशांत एंड यू आर एंजॉइंग मेगाबाइट प्रशांत। तो दोस्तों, आप किस स्पीड पे डेटा डेली कंज्यूम करते हैं? यानी कि आपके पास जो नेटवर्क ऑपरेटर है, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, इनमें से कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं, आप नेटवर्क ऑपरेटर कोई भी यूज करते हैं, तो भाई उसकी डेटा स्पीड क्या है? यानी या फिर अगर आप कोई वाईफाई सर्विस भी यूज करते हो तो उसकी यार नेट स्पीड क्या है, डेटा स्पीड क्या है? थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स में जो अगर बात करें तो उस नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या है, कि आप किस स्पीड पे डेटा डेली कंज्यूम करते हो, किस स्पीड पे डेली आप वर्क करते हो, चाहे आपको वीडियो देखना हो, वीडियो अपलोड करना हो, किसी भी तरीके का डेटा सेंड करना हो, डेटा रिसीव करना हो, स्ट्रीमिंग करनी, मतलब कोई भी काम जो सिर्फ आप डेटा की हेल्प से कर सकते हो। तो यार, इंडिया के हिसाब से, इंडिया के कैलकुलेशन के हिसाब से, इंडिया में जो डेटा स्पीड, एवरेज डेटा स्पीड है, वो है 65 टू 70 एमबीपीएस की स्पीड पे वर्क करता है। यानी कि जो अगर हम नॉर्मली कोई वर्क कर रहे हैं, नॉर्मली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई इस रेंज के अंदर ही हम अपने टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन भाई आंधी तो तब मच गई जब जापान ने इन सारे रिकॉर्ड्स को एकदम तोड़ दिया है। यानी कि एकदम बियॉन्ड द लेवल चला गया, लिमिट ही भाई क्रॉस कर दी है जापान ने। जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है एनआईसीटी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जापान में जो डेटा का स्पीड है, यानी कि वहां पे जो नेट स्पीड है, जिस रेट से जो अगर डेटा ट्रांसफर होता है, वो है 1 पेटाबाइट पर सेकेंड। 1 पेटाबाइट पर सेकेंड को जो अगर जीबी में जो अगर कन्वर्ट किया जाए तो भाई 1 पेटाबाइट होता है 10 लाख जीबीपीएस। यानी कि एक सेकेंड में 10 लाख जीबी का डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि एक क्लिक पे डेटा ट्रांसफर पूरा। यानी कि एक क्लिक किया, आंख भी नहीं झपकती है भाई, इतनी जल्दी 10 लाख जीबी डेटा आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। खैर, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हो गए, यानी कि 1 पेटाबाइट 1 जीबी, ये थोड़ा टेक्निकल। जो अगर नॉर्मली जो अगर बात करें कि यार ये क्या है स्पीड इसकी, तो भाई एक क्लिक में आप नेटफ्लिक्स पूरा डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी हो जाए भाई, एक क्लिक पे इतना तेज डेटा है भाई। एक क्लिक, एक सेकेंड, पूरा नेटफ्लिक्स आपके पास, आपके ऑफलाइन स्टोर में, बशर्ते ये आपके पास इतना स्टोरेज होना चाहिए। तो भाई ये जो जापान ने कारनामा किया है कि मतलब ये सारे लिमिट्स तोड़ दी है, हदें पार कर दी हैं, तो ये कुछ कैलकुलेशंस जो हुई थी या फिर कुछ डेटा जो अगर ट्रांसफर करने के लिए प्रैक्टिकल्स किए गए हैं, तो भाई इन्होंने 2000 किलोमीटर की रेंज पकड़ी है और वहां से इन्होंने डेटा ट्रांसफर किया। यानी कि एक एंड से दूसरे एंड के बीच में जो डिस्टेंस रही है वो अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर की रही है। यानी कि 2000 किलोमीटर की रेंज में इन्होंने जो डेटा ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफर किया है भाई, एक सेकंड में डेटा ट्रांसफर किया है, और वो भी 1 पेटाबाइट की स्पीड पे। यानी कि 1 पेटाबाइट पर सेकंड की स्पीड पे डेटा ट्रांसफर किया है इन्होंने 2000 किलोमीटर की रेंज में। इसके बाद एक ख्याल ये आता है कि यार जो अगर इन्होंने ये स्पीड जो अगर कवर की है या फिर जो अगर ये कारनामा किया है, तो इन्होंने कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज किए होंगे। बट एनआईसीटी का कहना ये है कि इन्होंने कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट नहीं यूज किए हैं। जो अगर यूज किया है तो वो ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज किया है, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज की हैं। यानी कि जो नॉर्मली हम लोग की वाईफाई वाली तार बिछी होती है हमारे घर पे, सिर्फ वही यूज किया है इन्होंने। जो अगर सिर्फ स्पेशल चीज यूज की है तो वो है यार इनके ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर यार स्पेशली इसलिए यूज करने के लिए किए हैं क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर के ऊपर भी लोड बढ़ जाएगा जब इतनी तेजी से डेटा ट्रांसफर होगा। ट्रांसमीटर को भी डेटा ट्रांसफर करना है और रिसीवर को भी उसी स्पीड में डेटा को रिसीव करना है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो भाई डेटा अच्छी तरीके से ना रिसीव हो पाएगा और ना वापस सेंड किया जाएगा। अगर कहीं पे भी बीच में गड़बड़ हो गई तो यार डेटा लॉस भी हो जाता है कभी कभी। यानी कि ट्रांसमीटर ने तो डेटा सेंड कर दिया लेकिन रिसीवर के पास वो पहुंचा ही नहीं, या फिर रिसीवर के पास इतना लोड हो जाता है कि वो डेटा उसके पास हैंडल करने की पावर ही नहीं रहती है। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन भर के जाना, इंस्टा पे मेरे साथ जुड़े रह सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करो। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो, नए टेक, नए इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए लव यू गाइस।